पर जी हम जब भी किसी मंदिर, चाहे वो ठाकुर जी का हो, हनुमान जी का हो, देवी जी का हो, हम लोग सदैव कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा या मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे में महाराज जी सबसे मांगे या कैसे करें, या भगवान से तो मांगना क्या मांगने मात्र से पूरी हो जाएगी क्या? बिना तपस्या के और बिना अनुष्ठान के किसी भी मंदिर में जाओ तो कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आराधना करनी पड़ेगी। जब तप होगा, आराधना होगा, तभी कामना पूर्ण होगी, और या फिर भगवान से अपनापन हो। दो बात में एक हो। हम तो एक पीछे एकांतिक में एक बार बताया था कि हमारे भगवान का इस संसार क्या है, बाजार है। भगवान का बाजार है संसार, इसमें सब चीज है। आपको अगर खरीदना, जैसे हम बाजार जाएं, कोई दुकान में चीज खरीदें दुकान वाले से, तो पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हमको जरा ये सामान देना, और पैसा नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, नहीं छीन ले जाए। अच्छा, घर वाला पहुंचा और बोला सुनो यार 1 किलो चीनी दो जरा, तो 1 किलो चीनी तो देगा, लेकिन वो पैसा नहीं लेगा क्योंकि घर वाला है, हिसाब भी नहीं। थोड़ी देर बाद फिर आवे कि आधा किलो घी देना, तो या तो तुम घर वाले बनो भगवान के, और या फिर दाम। तो घर वाले तो बन नहीं रहे कि प्रभु मैं आपका हूं, दीन बंधु पतित पावन सर्वस्व आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब प्रभु परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, तो फिर वो पूरी करेंगे क्योंकि अपनापन है। और आप भजन कर रहे हो, भगवान से भक्ति कर रहे हो, तो आपका चित्त जुड़ा हुआ है। और या फिर आपके पास अनुष्ठान, तपस्या, पुण्य होना चाहिए। दो में एक तो होना चाहिए। अगर दो में एक नहीं है तो मांगते घूमो, आपका श्रद्धा विश्वास कमजोर हो जाएगा। या देवी जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, हनुमान जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, तो फिर श्रद्धा विश्वास कम हो जाएगा। पर जी क्या भक्ति एवं आराधना के लिए मंत्र आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। बिना मंत्र के कैसे बनेगा? और जब तक मंत्र ना मिले तब तक क्या करें? नाम जप करना चाहिए। और मंत्र क्या किसी से, किताब से पढ़ के ही कर सकते हैं, गुरु से? नहीं नहीं, किताब से पढ़ के कोई सिद्ध हो जाता है क्या? किताबी ज्ञान से कोई सिद्ध हो जाता है क्या? आज तक कोई सिद्ध हुआ हो किताबी ज्ञान से? तो हमें बताना। बिना गुरु की कृपा के चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। गोस्वामी जी ने ऐसे थोड़ी लिख दिया है। बिना गुरु के प्राप्त हुए मंत्र से मायामल का नाशी नहीं होता, ज्ञान का नाशी नहीं होता। गुरु कृपा पात्र को ही माया छोड़ देती है, अपने आप छोड़ देती है। वो अपने आप माया मुक्त हो जाता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा रहती है, जो गुरु का गुरु मंत्र लेकर के निरंतर। आप सोचो, हम आप मनुष्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी संदीपनी जी को गुरु मान करके उनसे शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, भगवान राम जी, गुरु वशिष्ठ जी, महामुनि विश्वामित्र जी, इनके चरणों की सेवा करके शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, तो हमको भगवान ने अवतार लेकर के शिक्षा दी है। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान किसी से पढ़े, ये आश्चर्य की बात। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े, ये अचरज बारी। वो हरि पढ़ रहे हैं, वो गुरु चरणों में बैठे हैं। हम लोग तो अज्ञानी जीव, हमको तो गुरु की जरूरत है ही, लेकिन जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने भी गुरु बनाया, उन्होंने भी गुरु चरणों का आश्रय लिया। तो हमें चाहिए कि गुरु चरणों का हम आश्रय लें। हम बिना गुरु चरणों के आश्रय के बात बनेगी नहीं।